बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। मुहर्रम बड़ी फजीलत वाला, बड़ी अजमतों वाला और बरकतों वाला महीना है और आज मैं आपके साथ 3 ऐसी दुआएं शेयर करूंगा जो आपने मुहर्रम के पहले 10 दिनों में पढ़नी हैं। इन दुआओं की बरकत से पूरा साल अल्लाह की रहमत आपके घर पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहेगी। ये दुआएं ऐसी हैं कि अगर किसी भी हाजत के लिए पढ़ी जाएं तो अल्लाह ताला वो हाजत भी जरूर पूरी फरमाएगा और परेशानियों को दूर करने की नीयत से आप ये दुआ पढ़ें तो अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। ये दुआएं मैं अपने चैनल पर पहले भी बता चुका हूं। इन दुआओं के हवाले से आपके साथ अपनी एक बहन की कारगुजारी भी शेयर करूंगा और इन दुआओं की फजाइल और बरकत भी आपको बताऊंगा कि इन दुआओं को कैसे पढ़कर आप क्या बरकत हासिल कर सकते हैं। ये 3 दुआएं कौन सी हैं और आपने इन दुआओं को इन दिनों में कैसे पढ़ना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इन 3 दुआओं की ताकत और बरकत क्या है, इस हवाले से हमारी बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। इसके बाद आपको इन दुआओं की बरकत के बारे में तफसील से बताऊंगा। हमारी बहन अपने बारे में यूं बताती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक टीचर, मैंने आपका चैनल 4 सालों से सब्सक्राइब किया हुआ है। आप जो वज़ाइफ और अमाल बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इस्लामिक टीचर, आज जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, यह अमल मेरे चचा ने 30 साल पहले भी मुझे बताया था और मेरे चचा का ये मामूल था कि जब भी मुहर्रम आता तो हमें बताते कि बेटा 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम चलते फिरते पढ़ लिया करो। इस अमल से अल्लाह पाक आपका नसीब और तकदीर बदल कर रख देगा, दौलत और रिज़्क़ के ढेर लग जाएंगे। इस्लामिक टीचर, फिर एक ऐसा लम्हा आया, मेरी शादी हुई और जहां शादी हुई वो लोग दीन से बहुत दूर थे। फिर मैं भी इस अमल को भूल गई। मगर इस्लामिक टीचर, आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का हाल ये था कि लड़ाइयाँ, नहूसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था। रिस्क बेहिसाब था, मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होते होते खत्म हो गया, बरकत उठ गई, घर से चैन और सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए क्योंकि फीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज्यादा फाकों तक नौबत आ गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहूसत का एहसास होता था। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन की मरीजा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से निकलना ही छोड़ दिया। फिर उसी दौरान मैंने आपको एक दर्द सुना जिसमें आपने यही अमल बताया था। मेरे जहन में अपने प्यारे चचा जान की बात भी आ गई कि यह अमल तो उन्होंने मुझे बचपन में सिखाया था। यकीन जानिए, सिर्फ 2 से 3 दिन ही अभी वजीफा पढ़ते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। एकदम घर में सुकून आ गया, नहूसत का एहसास खत्म हो गया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोजगार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर जिश करती हूँ। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां खत्म हो गईं, तो घर में सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर इतना नवाजा
कि पहले से ज़्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूँ। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ जो बिल्कुल सच साबित होते हैं। अब 4 साल से घर में इतना सुकून, रिस्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबियां देखकर दीगर खानदान वाले रश करते हैं। ये सब मुझे मेरे चचा और आपके दर्स की वजह से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल ने जो सबसे बड़ा फ़ायदा दिया वो ये कि मेरी पूरी फैमिली 5 वक्त की नमाजी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को शादो आबाद रखे। आपकी बहन उम्मे जबीन, लाहौर। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, आपने इन दुआओं की ताकत मुलाहिजा फरमाई। इन दुआओं की क्या बरकत हैं, इस बारे में आपको बताते हैं। पहली जो दुआ है जो आपने मुहर्रम के पहले 10 दिनों में लाजमी पढ़नी है वो है आयत करीमा, जिसको दुआ यूनुस भी कहते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में कौन नहीं जानता कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से उस कैद से निजात दी जो आपने मछली के पेट के अंदर काटी थी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मछली जब समंदर की तह में गई तो मैंने वहां कंकरियों को भी पढ़ते हुए सुना कि वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रही थीं, और मैंने भी यही पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मेरी परेशानी को दूर फरमाया और मुझे मछली के पेट से रिहाई मिली। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, दूसरी जो दुआ आपने मुहर्रम के 10 दिनों में पढ़नी है वो इस्तग़फ़ार की दुआ है। याद रहे कि इस्तग़फ़ार की दुआ कोई आम दुआ नहीं है, बल्कि ये दुआ अल्लाह को बहुत ही महबूब है। इस्तग़फ़ार के समरात में बख्शिश, अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत और रहमत और अजाब का टल जाना और दिलों का रोशन हो जाना और दरजात का बुलंद होना, तक़वा पैदा होना, रोज़ी में कुशादगी, माल और दौलत में इजाफा, बलाओं और मुसीबतों से दूरी, जिस्मानी रूहानी क़ुव्वत में इजाफा और बंदे का अपने खालिक की मोहब्बत की जानिब रुझान पैदा होना शामिल है। इसलिए आपने मुहर्रम के 10 दिनों में इस्तग़फ़ार की दुआ जरूर मांगनी है। आपने तन्हाई में बावुज़ू होकर बैठ जाना है और कम से कम 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की रोज़ाना पढ़नी है। मुकम्मल यकसुई के साथ इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की निदामत करते हुए ये तस्बीह मुकम्मल करें और आखिर में दोबारा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगें और जो भी दिली मुराद है या कोई मकसद है इसके लिए दुआ मांगें। इस एक तस्बीह के अलावा भी आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार की कसरत कर सकते हैं। इस्तग़फ़ार के जो भी कलिमात आपको याद हों आप वो कलिमात पढ़ सकते हैं, और कोई कलिमात याद ना हो तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी आप पढ़ सकते हैं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये 2 दुआएं हो गईं। अब आपको तीसरी दुआ बताता हूं जो आपने मुहर्रम के पहले 10 दिनों में जरूर पढ़नी है। ये दुआ है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये कलिमात बहुत ही बाबरकत हैं जिनको जन्नत के खजानों में से खजाना कहा गया है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, कहते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, जैसा कि तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अर्श के नीचे जन्नत का खजाना है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में इन कलिमात को भी रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा पढ़ना है, यानी एक तस्बीह कलिमात की आपने यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ज़रूर पढ़नी है। और बाकी 2 दुआओं की तरह इस तस्बीह से पहले और इसके बाद भी आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, यानी रोज़ाना आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम की पढ़नी है। और इस तस्बीह के बाद भी आपने अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है, और जो भी दुआ आप इस तस्बीह के बाद पढ़ेंगे आपकी वो दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। हमारी आज की इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर जरूर कीजिएगा। जितने लोग इन दुआओं और इन अमाल का एहतमाम करेंगे आप भी इनके सवाब में इंशाअल्लाह शरीक होंगे। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।